इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर के 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ एमएसटीसीटी का आंसर बाय सीवाई फिनोमेना जय सर इस चैनल में। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब इसके पहले कंसेप्ट एक बार ब्रश अप कर लेते कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कांस्टेंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम्हारा डाइपोल अगर मैंने ऐसा रख दिया है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। हर एक डाइपोल को खुद की एक डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। वो डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है पी बार एंड दैट इज क्यू इनटू डाइपोल की जो लेंथ है वो। डाइपोल ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके डायरेक्शन कहां से कहां पे होती है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये उसकी डायरेक्शन होती है ना, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इसके ऊपर जो टॉर्क लगता है, इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी बार क्रॉस ई बार, ठीक है, जिसको मैं इन मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा पी ई साइन थीटा। अब देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई है वो बस पुट कर दी है। टॉर्क, मुझे लगता है टॉर्क भी दिया हुआ है, टॉर्क है 9√3 मीटर। पी की वैल्यू कितनी होती है, पी की वैल्यू होती है क्यू इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। क्यू निकालना है, डाइपोल की लेंथ दी है, ठीक है, डाइपोल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब 2L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो याद रखना है कि 2L की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये पूरा जो 2L है ये डाइपोल की लेंथ है, दैट इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻²। तो ये हो गया मीटर में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी दी हुई है 10⁵ और दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9√3, ये हो जाएगा q इंटू 2 इंटू 10⁻², ये हो गया 10⁵ साइन 60 मतलब √3/2। अब ये √3 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये चला जाएगा, ये बाय टू भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9q इंटू 10⁻³ तो इसीलिए q की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻³ तो 9 इंटू 10⁻³ इतना चार्ज है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब ए और बी ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट है 2 माइक्रोकूलम और बी पॉइंट है -3 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1 मीटर, इन दोनों के बीच का 1 मीटर डिस्टेंस है। वो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए जहां पे नेट पोटेंशियल मेरा 0 हो जाएगा। अब थोड़ा एक ब्रशअप कर लेते हैं। अगर ये चार्ज क्यू है तो इसके वजह से इतने दूरी पे एट पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं वीपी बोलूंगा और वीपी की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, इतना पता होगा। अगर दो चार्जेस है तो दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्ट ऐड होगा, यहाँ पे डायरेक्शन वायरेक्शन की देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट से कि यहां से x मीटर पे तुम्हारा पॉइंट P है जहां पे नेट पोटेंशियल 0 है। अगर यहां से x तो भाई यहां से 1 - x, बराबर। अगर नेट पोटेंशियल 0 है इसका मतलब कि पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B ये 0 है भाई, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्यू टू A कितना होता है, इन जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, जिस दूरी पे निकालना है, ठीक है। तो V ड्यू टू A मतलब हो जाएगा के क्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम अपॉन आर मतलब ये डिस्टेंस, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं ना मैं, तो ये डिस्टेंस है x प्लस ड्यू टू दिस वीबी मतलब हो जाएगा k -3 माइक्रोकूलम अपॉन ये हो जाएगा 1 - x और इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं पोटेंशियल तो ओवरऑल 0 मिलता है, ठीक है। अब इसको ही सॉल्व करना है अपने को। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इन जनरल ये फॉर्मूला याद रखना तुम, हाँ, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा, बराबर, देखो ये माइनस उधर चला गया तो प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के 2 माइक्रोकूलम अपॉन x इज इक्वल टू के 3 माइक्रोकूलम अपॉन 1 - x। अब के तो गया, ठीक है, माइक्रो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 गया, यहाँ पे बच गया 2, तो मैं बोलूंगा 2 इंटू 1 - x इज इक्वल टू 3 इंटू x, बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 - 2x इज इक्वल टू 3x मतलब 2 इज इक्वल टू 2x उधर गया, 3x के साथ ऐड होके 5x बन गया, तो x मतलब 2/5 मीटर। तो x मतलब 2/5 मतलब 0.4, ठीक है। तो 2/5 की वैल्यू 0.4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको एकदम इजीली सॉल्व करना है।
कोई फिजिक्स का पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत इजी सा MST CET 2026 का पेपर आएगा। बस फॉर्मूले सब तुम अच्छे से याद रखो, और चीज़ है कि कुछ कंसेप्ट भी याद होना चाहिए, जैसे पोटेंशियल जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन, ये सारे पोटेंशियल के बारे में अपन ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, तो E मतलब होता है माइनस dV/dx, और ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस dV/dx, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 4x² प्लस 8x माइनस 3, बराबर है। तो माइनस इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 8x प्लस 8, बराबर है। कहाँ पे निकालना है, ये निकालना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0.5, मतलब 1/2 ले लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब माइनस 8 इंटू 1/2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 12। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ये जो ऑप्शन था ये प्लस 12 था, ठीक है। तो ऐसे इसको अपन सॉल्व करते हैं। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन के मैं एक बार तुमको बेसिक बता देता हूं, ठीक है, बराबर ध्यान देना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट है 1, एक दूसरा पॉइंट है 2, या फिर एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, बराबर सोचना समझना और बाद में फिर दिमाग लगाना कि क्या होता है, ठीक है। इन जनरल जब कोई भी चार्ज Q नामक चार्ज मैं यहां से यहां पे लाऊंगा तो कोई वर्क डन होगा। मुझे इसको यहां से यहां पे लाना है, तो मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जाना है, अपने को अगेंस्ट जाना है। तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाके कोई एक्सटर्नल एजेंट से वर्क करवाता हूं, ठीक है, तो उससे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। इसकी Q की जो A से B आएगा तो एक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा इन जनरल, ठीक है। वर्क डन टू मूव मतलब ये मूव कौन करेंगे, हम करेंगे, एक्सटर्नल एजेंसी करेगा। जो वर्क डन होगा टू मूव, बराबर ध्यान दो, जो वर्क डन होगा टू मूव फ्रॉम A टू B, ठीक है, फ्रॉम A टू B विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, बराबर है, डॉट dr जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा इनटू इसका इंटीग्रेशन। ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, ठीक है। धीरे 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 मैं चार्ज को A से B की तरफ लाऊंगा, तो इसलिए वर्क डन टू मूव फ्रॉम A टू B मतलब ये हो जाएगा माइनस F ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू dr। कहां से कहां पे लेके जा रहे हैं अपन लेके जा रहे हैं उसको A टू B। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर ध्यान देना, चार्ज डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो वर्क डन टू मूव फ्रॉम A टू B मतलब हो जाएगा माइनस Q इंटीग्रेशन A टू B E बार डॉट, ये हो गया dr बार, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को, है ना, माइनस Q इंटीग्रेशन A टू B E बार डॉट dr बार, बराबर है। अब वर्क डन, बराबर सुनो, वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन A टू B E बार डॉट dr, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और ये जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम फॉर चार्ज Q टू मूव फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल मतलब होता है VB माइनस VA। तो VB माइनस VA का फॉर्मूला आ गया वर्क डन, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है अपॉन चार्ज। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पूरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन बोलता है W इज द जूल टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q फ्रॉम अ प्लेस A टू अ प्लेस B। यहां पे VA माइनस 5 है, VB का पोटेंशियल जो है वो V है, तो V की वैल्यू कितनी है, बराबर देखो कितना, वर्क डन कितना है W जूल, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W जूल अपॉन चार्ज Q, बराबर। तो मुझे VB की वैल्यू चाहिए,
तो वी बी की वैल्यू जो होगी, वी बी की वैल्यू जो होगी वो होगा वी ए प्लस डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए की वैल्यू है पोटेंशियल इज -5, मतलब ये आ जाएगा -5 प्लस डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो ये आंसर आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू -5। ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू -5 ये उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना भाई कि मैंने कैसे सारी चीज़ें की। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता है। इन जनरल पोटेंशियल मतलब होता है एक ई बार डॉट डी आर बार सच दैट मैं इन्फिनिटी टू आर लेके आ रहा हूँ। ये भी चीज़ तुम याद रख सकते हो। ये स्टेट बोर्ड में उतने अच्छे से दी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ही एक कंसेप्ट है। ठीक है, ये बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स। ये एक हाफ रिंग है, बराबर है, और एक दूसरी एक हाफ रिंग है, ये एक हाफ रिंग है। ठीक है, ये हाफ रिंग है ऐसे, इसका ये सेंटर है ओ। रेडाई हाफ रिंग रेडाई R1 एंड R2। पहले वाले की जो रेडियस है वो R1 है और दूसरे वाले की रेडियस है जो R2 है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है और इसकी भी लैम्बडा है, प्लस लैम्बडा है, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है ना, और ये भी पॉजिटिव चार्ज ही है, बराबर। अब बराबर ध्यान दो भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है एकदम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। यहां पे पॉइंट ओ पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल दो की वजह से होगा, इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। इन जनरल एक रिंग के वजह से सेंटर पे अगर पोटेंशियल निकालना है, इसकी रेडियस आर है, इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्बडा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो मैं एक छोटा सा एक पैमाना प्रेजेंट करता हूं कि कैसे तुम इसको सोच सकते हो। बराबर सोचो, एक मैं dq इतना चार्ज ले लेता हूं। कितना चार्ज लिया मैंने, dq, डिस्टेंस कितना है r। इस dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट O पे एक छोटा सा पोटेंशियल पैदा होगा जिसको मैं बोलूंगा dv, और dv मतलब क्या हो जाएगा, k, q अपॉन r होता है, तो dq अपॉन r इतना होगा। अब बाजू वाले और dq की वजह से यहाँ पे उतना ही होगा, ऐसे सारे dq की वजह से यहाँ पे उतना ही होगा। तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन r, मतलब हो जाएगा k अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ dq। नाउ व्हाट इज dq, dq क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या है, इट इज चार्ज, टोटल चार्ज ऑन रिंग। अब चार्ज ऑन रिंग कितना है भाई, मेरे को बताओ। अगर ये r है तो ये लेंथ कितनी होगी, पाई r। अब लैम्बडा मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ अपॉन टोटल चार्ज, सॉरी उल्टा, इसका उल्टा होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो लैम्बडा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसीलिए चार्ज कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू लैम्बडा। मतलब इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, पाई आर लैम्बडा, तो k अपॉन आर इंटू पाई आर लैम्बडा, बराबर है। आर गया तो कितना आ जाएगा, k पाई लैम्बडा। ये हो गया एक रिंग की वजह से तुम्हारा पोटेंशियल। अब इसके वजह से भी ऐड होगा और इसके वजह से भी ऐड हो जाएगा, तो नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर वाला, हाँ कितना हो जाएगा, k पाई लैम्बडा ऊपर वाला प्लस k पाई लैम्बडा नीचे वाला। ठीक है, उनकी रेडियस तो डायरेक्ट कैंसिल ही हो रही है, तो इसलिए रेडियस यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा 2k पाई लैम्बडा। अब k की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू लैम्बडा, पाई भी गया, 2 2 जा, तो ये हो जाएगा v नॉट। जो आंसर आ जाएगा वो देख लो कितना आ जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सारे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के क्वेश्चन कर रखे हैं।